का क्या कक्षा 10 से गणित, क्या कक्षा 10 के गणित विषय पर आज हम कुछ अध्ययन करेंगे। हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश सरकार या यूपी बोर्ड में जो स्कूलों में पब्लिकेशन चल रहे हैं, प्रकाशन चल रहे हैं, तो कहीं पर तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी बुक जो चलाई जा रही है एनसीईआरटी पर आधारित सिलेबस है, उस सिलेबस को अध्ययनरत कराया जाता है। लेकिन कुछ कुछ विद्यालयों में कक्षा 10 के लिए कुछ अन्य प्रकाशनों का साथ लेना पड़ता है, जैसे कि उनमें से एक फेमस प्रकाशन या पॉपुलर प्रकाशन है राजीव प्रकाशन। क्या? राजीव प्रकाशन। उनमें से एक बुक देखिए दोस्तों, ये बुक क्या है? बेस्ड ऑन एनसीईआरटी, लेकिन कौन सा प्रकाशन? राजीव प्रकाशन। कौन सा प्रकाशन? राजीव प्रकाशन। ये जो इसके पब्लिकेशन हैं, जो इसके रचयिता हैं विकास चंद्रमणि यादव रामचंद्र, इन्होंने इस किताब को लिखित किया। तो यूट्यूब पे अधिकतर जो वीडियो हों ये एनसीईआरटी पर आधारित पाठ्य पुस्तक से अपलोडेड हैं अधिकतर वीडियो, लेकिन ये जो अन्य प्रकाशन हैं इन प्रकाशनों के वीडियो बहुत कम उपलब्ध हैं। दोस्तों, हमारा एक छोटा सा प्रयास रहेगा कि आपको ये राजीव प्रकाशन कक्षा 10 की गणित के संपूर्ण चैप्टर या संपूर्ण पाठ्य पुस्तक कक्षा 10 का अध्ययन आपको कराया जाए। इसके बाद एक दो प्रकाशन और हम लेंगे, जैसे कि डॉक्टर मनोहर रे, क्या कक्षा 10 का एक प्रकाशन है डॉक्टर मनोहर रे, उस प्रकाशन को भी आपको अध्ययन कराया जाएगा। दोस्तों, अधिक से अधिक आप सब लोग हमारे इस YouTube चैनल को सपोर्ट करें और साथ में बताएं कि हमारे द्वारा जो आपको अध्ययन कराया जा रहा है या आपको पढ़ाया जा रहा है तो आपको कैसे लग रहा है। थोड़ा आप अपना ओपिनियन देने का प्रयास करें, अपने विचार प्रकट करें कि हमारे द्वारा पढ़ाए गए वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं। चलिए दोस्तों, इसी कड़ी में हम आगे बढ़ रहे हैं, तो देखेंगे ये जो हमारा कौन सा प्रकाशन? राजीव कक्षा 10। देखते हैं अक्सर कुछ आप परीक्षा के दृष्टि में हमें ये देखना होता है कि कम पढ़ें लेकिन अंक क्या है? अधिक अर्जित करें। तो देखिए इसमें यदि पाठ 1 की बात किया जाए तो देखिए पाठ 1 है तो वो प्रमेयों पर आधारित पाठ 1 है, इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं। तो जो हमारा ये वीडियो प्रारंभ होगा ये पाठ 2 से। कहाँ से प्रारंभ होगा बच्चों? पाठ 2 से। पाठ 2 का नाम बच्चों क्या है? बहुपद। बहुपद से हम इसको प्रारंभ करेंगे। जो हमारा राजीव प्रकाशन इसे हम प्रारंभ करेंगे बहुपद से। देखेंगे पहले हम समझें बहुपद क्या है। क्या बहुपद क्या है? देखो, जो व्यापक बहुपद होता है, व्यापक या मानक बहुपद कह सकते हैं, जो होता है जैसे कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये बहुपद है। मतलब यहाँ क्यूब भी हो सकता है। चर अचर का क्या होता है? गुणनफल। चर अचर के गुणनफल का योग या कोई भी गणितीय संक्रिया ले लें चर और अचर की। लेकिन इसमें जो हमें मूलतः पढ़ना है तो हमें क्या पढ़ना है? द्विघात बहुपद। कौन सा पढ़ना है? द्विघात बहुपद। क्या? द्विघात बहुपद। तो कौन सा बहुपद हमें इसमें अधिकतर पढ़ना है? द्विघात बहुपद। देखेंगे कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, ये जो लिखा तो ये क्या है? द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। ये व्यापक रूप है। द्विघात बहुपद का क्या है? व्यापक रूप है। इसमें यदि बात की जाए ए क्या है? ए हमारा यदि इसमें पूछा जाए तो क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक है। क्या है इसमें? ए एक्स स्क्वायर का गुणांक। और बी क्या है? एक्स का गुणांक। और सी क्या है बच्चों? अचर पद। देखिए हमने देखा कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। इसमें ए बी सी क्या है? ए क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी एक्स का गुणांक, सी अचर पद है। चलिए इसी कड़ी में हम आगे पढ़ रहे हैं। देखिए ये बच्चों यदि किसी को नोट डाउन करना हो तो नोट डाउन कर से। यदि पूछा जाए कि द्विघात बहुपद का व्यापक या मानक रूप क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस
सी, और इसमें ए क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी क्या है बच्चों एक्स का गुणांक, सी अचर पद है। चलिए बच्चों थोड़ा सा हम इस कड़ी में आगे बढ़ रहे हैं, देखते हैं। थोड़ा सा हम देखेंगे जो हमने द्विघात बहुपद पढ़ा, क्या बच्चों पढ़ा हमने, द्विघात बहुपद में हम शून्यकों की यहाँ बात करेंगे, क्या छात्रों बात करेंगे, शून्यक या गुणनखंड। शून्यक, द्विघात बहुपद में शून्यक कितने होते हैं बच्चों, दो, क्या दो। इनको हम गुणनखंड का रूप, गुणनखंड भी बोल सकते हैं, कितने दो। द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या दो, गुणनखंडों की संख्या दो। ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा इसका हम ग्राफी निरूपण बताना चाहते हैं। ग्राफ, ग्राफ कहता है, मान लीजिए हमारे पास बच्चों क्या है, ग्राफ है। इस ग्राफ में इसे मान लेते हैं बेटे एक्स, एक्स डैश, इसे वाई, वाई डैश। इस ग्राफ विधि से हम कैसे पता करेंगे कि जो बहुपद है इस ग्राफ में बनाया गया है कितने घात का बहुपद है, कौन से बहुपद की कितने शून्यक हैं कितने नहीं। देखिए हम एक एग्जाम्पल थोड़ा आपको बच्चों बताना चाहते हैं। मान लीजिए इसमें हम एक रेखा वो डायग्राम किया, इस रेखा ने, ध्यान से बच्चों देखेंगे, हम ज़्यादा विस्तारित जटिल शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे कि आपको समझ में ना आए, लेकिन जटिल शब्दों का प्रयोग ना करके हम सरल से सरल शब्दों, देखिए इस लाइन को हमने ड्रा किया, इस लाइन को हमने ड्रा किया, तो देखो इस लाइन ने एक्स अक्ष को, ये चीज़ देखना है, एक्स अक्ष को कितनी जगह स्पर्श कर रहे हैं। देखो एक जगह, दो जगह, तीन जगह। तो ये मान लीजिए हमारा कैसा पी एक्स बहुपद है, क्या है पी एक्स। इस पी एक्स बहुपद के कितने शून्य के छात्रों, दो, कितने हैं दो शून्य। कितना सरल शब्दों में हमें समझे, कितने शून्य छात्रों, दो। एक ग्राफ और हम बनाते हैं, ये हमने एक ग्राफ छात्रों बनाया, यहाँ हमने एक लाइन ड्रा की कि अब इसमें जो देखो छात्रों ध्यान से, क्या इसने एक्स अक्ष को कहीं भी स्पर्श किया, मान लेते हैं ये इसने कहीं एक्स अक्ष को स्पर्श किया नहीं। तो इस पी एक्स बहुपद के कितने शून्यक हैं, शून्य है, कितने हैं शून्य है। तो आपको यदि ग्राफ आता, उस ग्राफ में पूछता है कि बताइए इस ग्राफ में इस बहुपद के कितने शून्यक हैं, तो आपको ध्यान देना है कि जो शून्यक पूछेगा तो जो एक्स अक्ष को, जो ये लाइन है, ये लाइन जितनी जगह एक्स अक्ष को स्पर्श करेगी उतने उसके शून्यक होंगे। देखो इसने एक्स अक्ष को तीन जगह स्पर्श किया, तो सॉरी ये हमने दो शून्यक लिख दिए, कितने दो, मिस्टेक, तीन शून्यक। इसने एक्स अक्ष को कहीं भी नहीं स्पर्श किया, केवल वाई अक्ष को स्पर्श करे, इसलिए इसके शून्य कितने हैं, शून्य है, कितने हैं शून्य है। देखिए आपको ग्राफ में भी आप शून्यकों को पता लगा सकते हैं कि इसके कितने शून्यक हैं। चलिए छात्रों इसी कड़ी में हम आगे बढ़ रहे हैं। अब इसके हम डायरेक्ट कहने आएंगे छात्रों प्रश्नावली में। ये थोड़ा बेसिक था, हमें थोड़ा बेसिक जानकारी रहना चाहिए। क्या बेसिक था, जो हमारी प्रश्नावली रहेगी, तो प्रश्नावली प्रश्नावली 2.A देखते हैं। चलो छात्रों इसमें कैसे सवाल हैं। एनसीईआरटी के तो सवाल इसमें रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन कुछ सवाल इसमें एक्स्ट्रा रहते हैं जो आपके ज्ञान में वृद्धि करेंगे, और वो सवाल ऐसे रहेंगे कि जो आपके बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। देखिए छात्रों पहला प्रश्न है, क्या क्वेश्चन नंबर पहला है कि किसी बहुपद, क्या किसी बहुपद px के लिए, क्या किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति
में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ध्यान कीजिए। कह रहा है कि नीचे आपको एक ग्राफ दिए गए हैं, इस ग्राफ में आपको बताना है प्रत्येक ग्राफ में कितने शून्यक हैं।